हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जिसने बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई युद्ध लड़े, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत यानी ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा दुबला पतला इंसान जो सिर्फ एक लाठी और धोती के दम पर करोड़ों लोगों का नेता बन गया। आज हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। ये कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं है, ये कहानी है एक डरपोक और एक साधारण लड़के के महात्मा बनने की। एक साधारण शुरुआत और लंदन का सफर। कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के एक छोटे से तटीय शहर पोरबंदर में। यहाँ दीवान करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर एक बच्चे का जन्म होता है। का नाम रखाता है मोहनदास। बचपन में मोहनदास बेहद शर्मीले और डरपोक थे। उन्हें अंधेरे से डर लगता था, उन्हें भूतों से डर लगता था। मात्र 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से कर दिया गया। 1887 में मैट्रिक पास करने के बाद साल 1888 में वे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। जाने से पहले मां को वचन दिया, मांस मदिरा और पर स्त्री को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लंदन में उन्होंने खुद को अंग्रेजों जैसा ढालने की कोशिश की, डांस सीखा, अंग्रेजी सीखी, लेकिन अपनी मां को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन शर्मीले स्वभाव के कारण बंबई की अदालत में अपनी पहली जिरह तक नहीं कर पाए और केस हार गए। वकालत फ्लॉप हो चुकी थी। वो एक रात जिसने गांधी जी को बदल दिया। तभी साल 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का बुलावा आता है और मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। 7 जून 1893 की वो बर्फीली रात। मोहनदास के पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास का वैध टिकट था, लेकिन एक कोरे अंग्रेज को काले भारतीय का उसके सामने बैठना रास नहीं आया। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर मोहनदास को सामान सहित ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। करकराती ठंड में प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे उस रात मोहनदास रोए नहीं, बल्कि उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने ठान लिया कि इस रंग भेद और नस्ल भेद को खत्म करके रहेंगे। अगले 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका गांधी की प्रयोगशाला बन गया। उन्होंने नाटाल भारतीय कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला, फिनिक्स व टॉल्स्टॉय आश्रम बनाए। 1906 में जब अंग्रेजों ने दमनकारी ब्लैक एक्ट लागू किया, तो मोहनदास ने दुनिया को अपना सबसे बड़ा हथियार दिया, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, बिना हिंसा के विरोध। जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। आखिरकार 1914 में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भारतीयों को उनके अधिकार मिले। अब वे केवल मोहनदास नहीं थे, वे एक लीडर बन चुके थे। 9 जनवरी 1915 मुंबई का अपोलो बंदरगाह। 21 साल बाद एक नायक की भारत वापसी होती है। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी, पहले पूरे भारत को आंखें खोलकर और मुंह बंद करके समझो। गांधी जी ने एकदम वैसा ही किया। उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया और पूरे देश का दौरा किया। तभी भारत के अलग अलग कोनों से चीखें सुनाई दी और गांधी जी ने बैक टू बैक 3 बड़े सफल आंदोलन किए। चंपारण 1917 बिहार के नील किसानों को अंग्रेजों के शोषण से बचाया। भारत में यह पहला सफल सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। इस जीत से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नाम दिया महात्मा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें, 1918 में मजदूरों के हक के लिए गांधी जी भारत में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे और इस कारण मालिकों को झुकना पड़ा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 अकाल से परेशान किसानों का टैक्स माफ करवाया था। खेड़ा सत्याग्रह के इन तीनों जीतों ने देश को बता दिया कि धोती पहनने वाले इस बूढ़े में गजब की ताकत है। 1919 में अंग्रेज एक काला कानून लाए, रॉलेट एक्ट। बिना वकील बिना अपील की गिरफ्तारी। गांधी जी ने इसके खिलाफ एक देशव्यापी हड़ताल बुलाई, लेकिन तभी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जनरल डायर की गोलियों ने सैकड़ों बेगुनाहों को मार डाला।
गांधी जी का अंग्रेजों के न्याय से भरोसा उठ गया। उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। गांधी जी का नारा था, अंग्रेजों की मदद करना बंद कर दो, यह हुकूमत 7 दिन में ढह जाएगी। लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, वकालत छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, घर घर चरखा और खादी पहुंच गई। पूरा देश आजादी के मुहाने पर खड़ा था। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को फूंक दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी स्तब्ध रह गए। उनका सिद्धांत था अहिंसा। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। पूरा देश नाराज हो गया। बड़े नेता चौंक गए। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन अंग्रेजों ने उन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद कुछ साल गांधी जी ने समाज सुधार और छुआछूत मिटाने में लगाए। 1930 में अंग्रेजों ने एक ऐसी चीज पर टैक्स लगा दिया जो हर गरीब की थाली का हिस्सा था, नमक। गांधी जी ने कहा, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ वे साबरमती आश्रम से पैदल निकल पड़े। गंतव्य था 241 मील दूर दांडी का समुद्र तट। इस यात्रा को दुनिया ने दांडी मार्च कहा। जैसे जैसे गांधी आगे बढ़ते, हजारों का हुजूम पीछे जुड़ता जाता। 6 अप्रैल 1923 को सुबह गांधी जी ने समंदर के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाया और कहा, इसके साथ ही मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया। गांधी जी समेत लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। हारकर वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी से समझौता करना पड़ा। इसके बाद वे 1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए। हालांकि वहां से वे खाली हाथ लौटे, लेकिन पूरी दुनिया अब जान चुकी थी, भारत की असली चाबी इस फकीर के पास ही है। लंदन से लौटते ही अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने कम्युनल अवार्ड के जरिए भारतीय समाज को, विशेषकर दलितों को, हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की। यरबदा जेल में बंद गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच ऐतिहासिक पूर्ण पैक्ट हुआ, जिसने समाज को टूटने से बचा लिया। इसके बाद गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक सुधारों को समर्पित कर दिया। उन्होंने उन्होंने अछूत समझे जाने वाले भाई बहनों को नाम दिया हरिजन, अर्थात ईश्वर के लोग। उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली, वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बनाया और देश के बच्चों के लिए नई तालीम, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन के धोखे के बाद गांधी जी का शब्द का बांध टूट गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसी दौरान उन्हें रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 8 अगस्त 1942 की वो रात, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। गांधी जी मंच पर आए और उन्होंने देश को एक ऐसा नारा दिया जिसने सोए हुए भारत में बारूद भर दिया। उन्होंने कहा, डू और डाई, करो या मरो, या तो हम देश को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अगली ही सुबह ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत गांधी जी और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। लेकिन इस बार जनता रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने एक यह एक नेतृत्व विहीन क्रांति थी। इसी जेल में गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को हमेशा के लिए खो दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण 1944 में उन्हें रिहा किया गया। साल 1947 आया। आजादी की आहट तो थी, लेकिन साथ में था विभाजन का काला साया। मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो गया। दिल्ली में नेहरू जी अपना प्रसिद्ध भाषण दे रहे थे। तिरंगा लहरा रहा था। लोग नाच रहे थे। लेकिन गांधी जी कहाँ थे?
वे दिल्ली के जश्न में नहीं थे, वे बंगाल के नोआखली के गांव में दंगों की आग बुझाने के लिए नंगे पैर घूम रहे थे। जहां सेना नाकाम हो गई थी, वहां इस 77 साल के बूढ़े ने अकेले जाकर शांति स्थापित की। वायसराय माउंटबेटन ने हैरान होकर कहा था, गांधी हमारी वन मैन बाउंड्री फोर्स है। विभाजन के बाद दिल्ली में दंगे शांत नहीं हो रहे थे। जनवरी 1948 में गांधी जी ने दिल्ली के बिरला हाउस में अपने जीवन का अंतिम उपवास रखा, ताकि दोनों समुदायों में शांति कायम हो सके और पाकिस्तान को उसके हक के 55 करोड़ रुपए मिल सके। कुछ लोग उनके इस कदम से नाराज थे, और फिर आया वो काला दिन, 30 जनवरी 1948। शाम के करीब 5:17 हो रहे थे। गांधी जी अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए बगीचे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक शख्स सामने आता है, झुककर प्रणाम करता है और अचानक जेब से पिस्तौल निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने में दाग देता है। वो शख्स था नाथूराम गॉडसे। गांधी जी जमीन पर गिर जाते हैं। उनके मुख से अंतिम शब्द निकलते हैं, हे राम। पूरे देश में अंधेरा छा गया। जवाहरलाल नेहरू ने रोते हुए रेडियो पर कहा था, हमारे जीवन से रोशनी चली गई। दिल्ली के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचार थे। सत्य और अहिंसा से उनके इसी विचार ने आगे चलकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रास्ता दिखाया। संयुक्त राष्ट्र आज उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आपको गांधी जी के जीवन की कौन सी बातें सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।